जी, तो आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे, जहाँ पे कि हम कंप्यूटर एजुकेशन के रिलेटेड आपको डेली बेसिस पे नए नए वीडियोस। ठीक है। तो जैसा कि आज हम टैली प्राइम का कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पे हमारे कुछ सेशन चल रहे हैं, कुछ सेशन हमने किए हुए हैं, कुछ सेशन को हम कवर करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ये भी बहुत ज़्यादा एडवांस होने वाला है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट भी होने वाला है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो टैली प्राइम के अंदर टॉपिक ये है कि बेसिकली अगर कोई कस्टमर, कोई पार्टी हमारे पास आती है, तो वो हमसे कुछ माल खरीदना चाहते हैं, बट वो कहते हैं कि हम आपको आज एडवांस दे देंगे, तो हमें 10 दिनों के बाद 10 दिनों के बाद हमें क्या चाहिए, गुड्स चाहिए। ठीक है। तो एंट्री हम उसी के बिहाफ पे करेंगे, ठीक है। कैसे करनी है, अगर कोई कस्टमर हमारे पास आता है, वो हमें एडवांस में पैसा देता है, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, कैसे उसके अमाउंट को हम एडजस्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे कि देखो, एडवांस होता क्या है बेसिकली। अब आपने देखा होगा कि कोटेशन नाम का एक बिल बनता है, ठीक है। कोटेशन बेसिकली होती क्या है। कोटेशन, जैसे कि मैं थोड़ी एग्जांपल आपको यहाँ पे बता दूं, हम लोन लेते हैं, ठीक है। तो लोन जब हमारा सैंक्शन हो जाता है तो बैंक में हमें कोटेशन मांगी जाती है। हम कोटेशन उससे लेते हैं जिससे हमने गुड्स लेना हो या मटेरियल जो है वो लेना हो, तो हम उससे कोटेशन ले लेते हैं। उस कोटेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, उस पे रेट का होता है, ठीक है। क्वांटिटी का होगा और अमाउंट होगा। तो उसके बिहाफ पे बैंक पेमेंट किसको करता है, एक शॉपकीपर को लेके चलो, आप डिस्ट्रीब्यूटर को चलो, डीलर को लेके चलो, तो उसके बिहाफ पे, उस कोटेशन के बिहाफ पे क्या होता है, बैंक पेमेंट करता है। देन जब पेमेंट हो जाती है तो उसके बाद आपसे वो बैंक बेल मांग लेता है। तो इसी तरह कोई कस्टमर हमारे पास आ गया, ठीक है। तो हम कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर एक्सेसरीज के अंदर काम कर रहे हैं, तो एक कस्टमर हमारे पास आ जाता है और वो एडवांस में हमें यहाँ पे कितना, 30,000 रुपीज दे देता है कि ये मेरी तरफ से आपको एडवांस है, मैं 10 दिनों के लिए कहीं जा रहा हूँ, या 10 दिनों के बाद मुझे आपसे ये वाली चीज जो है चाहिए, ठीक है। तो अगर आप वहां पे अकाउंट बेसिस, जो आपकी कंपनी है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपकी डीलरशिप है या मेंबरशिप है, उसको अगर आप अकाउंट बेस वो कर रहे हो, तो वो कैसे आपको एंट्री करनी है, ठीक है। तो वो हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले टैली प्राइम। ठीक है। यहाँ थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जब भी, अब जो हमारे ये वोचर्स हैं, इनके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई एडवांस देता है तो उसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे, वो हम करेंगे रिसिप्ट वोचर के अंदर, ठीक है। रिसिप्ट वोचर के अंदर हम क्या करेंगे, उसकी एंट्री करेंगे। अगर बैंक के थ्रू आपके पास पैसा आया तो आप यहाँ पे बैंक शो कर दोगे। अगर आपके पास कैश में आया तो आप यहाँ पे कैश शो कर दोगे, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा यहाँ पे बैंक का देखते हैं, ठीक है। अगर चेक में आया है तो हम क्या करेंगे, चेक में शो कर देंगे। अगर बैंक में आया है, सॉरी, कैश में आया तो हम कैश शो कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं बैंक। यहाँ पे मैं IDFC शो कर देता हूँ। और बैंक इसके अंडर रहता है हमेशा, बैंक अकाउंट के अंदर रहता है, ठीक है। यहाँ पे हमने कर दिया बैंक, ठीक है। अब पेमेंट हमें कौन दे रहा है, यहाँ पे उसका लेजर क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हमें इब्रार ट्रेडर्स दे रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे।
तो यहाँ पे हम डाल देते हैं, ठीक है। और अगर हम इससे मटेरियल ले रहे हैं, उधार पे ले रहे हैं, तो ये हमारा क्रेडिटर हो गया। अगर ये हमें पैसे दे रहा तो ये हमारा डेबिटर हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सन्ड्री डेबिटर्स को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आप देखोगे मेंटेन बैलेंस, बिल बाय बिल, डिफॉल्ट, क्रेडिट पीरियड, ठीक है। ये ऊपर वाला जो है इसको हमने यस रखना है। बाकी सारी चीजें आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऑप्शनल है, आप चाहो तो रख सकते हो, चाहो तो भर दी, ठीक है। अब यहाँ पे हम कितनी पेमेंट हमें दे रहा है, मान के चलो इसने 30,000 दे दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने 30,000। अब ये हमें एडवांस दे रहा है, तो हम इस एंट्री को किस में शो करेंगे, एडवांस में ही शो करेंगे। अब ये एडवांस एंट्री नंबर कितना है हमारा, 25, ठीक है। तो यहाँ से हम एंटर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे चाहो आप जीएसटी एसजीएसटी जो है वो एड ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले सिंपल कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे चेक डिटेल फिल करनी है तो कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ से एंटर एंटर करके मूव ऑन कर सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास 30,000 पे पेमेंट एडवांस में आई है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे गॉट 30,000, 30,000 पेमेंट फ्रॉम टू एडवांस इन बैंक, ठीक है। पे हमने कर दिया इसको, ठीक है। अब ये यहाँ से हमारी एंट्री तो हो गई, ठीक है। अब एंट्री हमें शो कहाँ पे होगी, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे, एक्सपेक्शन रिपोर्ट्स, ठीक है। यहाँ पे आपको ओवर ड्यूज रिसीवेबल, तो ओवर ड्यूज में हमारा किसी का नहीं है। आप किस में देखोगे, ओवर ड्यूज पेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इब्रा ट्रेडर के नाम से 30,000 रुपीज का अमाउंट शो हो रहा होगा, ठीक है। अब देखो ये यहाँ से हाइड हो जाएगा, जैसे हम सेल की एंट्री करेंगे ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हाइड हो जाएगा। अब कस्टमर ने हमें बता दिया कि हम क्या कर, आप क्या करो कि आप हमें मटेरियल भेजो, ठीक है। तो सबसे यहाँ पे पहले पार्टी नेम में हम क्या रखने वाले हैं, कौन है हमारी पार्टी, वो है इब्रार ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे डिलीवरी नोट में आप चाहो तो दे सकते हो कि हम किस तरह से डिलीवरी कर रहे हैं, हमारा एजेंट कौन है, कहाँ पे डिलीवरी कर रहे हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ पे शो ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ डिलीवरी नोट में डाल देता हूँ, हमारा नोट नंबर 13 है, ठीक है। और डिस्पैच डॉक्यूमेंट्स नंबर जो है हमारा वो ये है, ठीक है। कैसे हम कर रहे हैं इसको डिस्पैच, ठीक है। डेस्टिनेशन कहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। एजेंट कौन है, ठीक है। और कहाँ पे लैंड होगा ये, किस डेट को, ठीक है। और यहाँ पे व्हीकल नंबर, हमने देखो ऊपर रोड दिखाया, तो यहाँ पे व्हीकल नंबर शो करना पड़ेगा। और यहाँ से हम कर देंगे एंटर। यहाँ पे आप मेलिंग नेम, जैसे हमारा मेलिंग नेम है CSC एजुकेशन एंड अकेडमी। और यहाँ पे हम डाल देंगे अपना एड्रेस, पर्सनल। यहाँ से भी आप बाकी चीजों को, ठीक है। अब सेल्स लेडजर में हमारा क्या रहेगा, तो वो रहेगा सेल्स गोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, गोल्स, ठीक है। अब ये नाम हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें चेंजेस करेंगे, ये भी है। सेल्स गुड वंस के नाम से बना देते हैं। और जब भी आप सेल करते हो तो इसको किसके अंडर आप रखोगे, वो रखोगे आप सेल्स, ठीक है, अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेल्स अकाउंट ले लिया, ठीक है। टाइप ऑफ लेडजर,
यहाँ पे आप शो कर दोगे सारी चीजें, लेफ्ट किस टाइप की है आपकी, और यहाँ पे हमने कर दी। ठीक है। अब हमने क्या मटेरियल इसको बेचा है वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने इसको दे दिए की, ठीक है, तो यहाँ पे हम लेजर कर लेंगे। ठीक है। ये प्राइमरी में रहने दोगे, यूनिट्स में आप क्या कर लोगे, यहाँ पे पीसेस को सिलेक्ट कर लोगे, एंटर कर दोगे, यहाँ से मूव ऑन कर लोगे आगे। ठीक है। अब कितना क्वांटिटी है मान के चलो हम दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 50 की। ठीक है। तो यहाँ पे रेट जो है हमारे कीबोर्ड का वो है 600 पर यूनिट। ठीक है, ये आ गया 30,000। ठीक है। अब यहाँ पे आप जाओगे तो इसको क्या करोगे, अगेंस्ट रेफरेंस जब आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ आपको दो वोचर मिल जाते हो। एक 13 नंबर है जो कि हमारा कंप्लीट हो गया, और दूसरा 25 नंबर है जिसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करके जो है लिख लोगे इस तरह से, मतलब इसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखो SGST और CGST आप इस एंड ऑफ लिस्ट के अंदर जो है एड ऑन कर सकते हो। ठीक है, वो मैं आपको एडवांस वाले सेशन में बताऊंगा, पहले मैं यहाँ पे बेसिक आपको बताता हूँ। ठीक है। तो नरेशन में हम क्या करेंगे, लिख देंगे सेल्स गुड्स टू सेल्स गुड्स टू अब्राड ट्रेडर्स। ठीक है, ₹30,000 अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट कर रहे हैं एडवांस एडजस्टमेंट। और यहाँ पे आप कर लोगे अच्छा। ठीक है। अब यहाँ पे इसके बटन प्रेस करके आप कहाँ चला जाओगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। ठीक है, यहाँ पे हम चला जाते हैं। अवर ड्यूज पेएबल में देखोगे तो इब्रार ट्रेडर का यहाँ पे नाम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो उनकी हमारे पास पेमेंट आई थी उसके अगेंस्ट हमने उनको क्या कर दिया, सेल कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे आप ओवर ड्यूज रिसीवेबल में देखोगे तो यहाँ पे भी आपको कहीं पे नाम नहीं दिखेगा। ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एडवांस की एंट्री जो है बिहाफ ऑफ एडवांस, किसी कस्टमर से पैसे लेने के बाद उनको इस तरह सेल करने के बाद इन एंट्रीज को जो है आप इस तरह से शो कर सकते हो। जब आपका एडवांस आएगा तो एडवांस की एंट्री आप तभी कर लोगे, जब आपका सेल्स गुड्स हो जाएगा तो उसके बिहाफ पे आप वैसे ही एंट्री करोगे जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई पार्टी हमारे पास आती है तो उनका हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो हमारी डे बुक जो है ना बहुत ज्यादा बड़ी होती जा रही है। तो यहाँ पे जैसे कि हम Alt+F2 अगर करते हैं तो यहाँ पे चेन पीरियड में हम 1/4/2025 से, ठीक है, यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। आज जैसे हमारी डेट है 27/5, ठीक है, 25। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ये हमने गलत कर दिया है। ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे ये चेंज पीरियड करोगे, देखो मैंने आपको ये जब हमने कंपनी क्रिएट की थी मैंने उसमें भी आपको बताया था कि हमारा जो है खाली एक मंथ में 2 बार हम डेट को चेंज कर सकते हैं, जो कि मैं कर चुका हूँ, इसलिए वहां पे डेट जो है चेंज नहीं हो रही है।